हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें हमें यह प्रूव करना है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है अपरिमेय संख्या कौन सी है, एक तो ये ध्यान होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर विरोधाभास विधि प्रयोग में लेंगे। यानी कि हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। यहाँ पर तो हम माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर क्या मान के चल रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी पूर्णांक संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी हो और उसका हर यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वर्गमूल 5 है आपकी p बटा q के रूप में, जहां पर q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो यहां पर p और q क्या है, एक तरीके से यहां पर मैं लिख देता हूं, जहां p q सह अभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि इन दोनों संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, अर्थात HCF, इधर लिख देता हूं नीचे में HCF किसका, P व Q का। ठीक है, क्या है, एक है केवल। ठीक है, यानी कि P और Q का महत्तम समापरिवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो वो केवल एक ही आ रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि P और Q यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अब इसका हम क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा 5, यहाँ पर p का स्क्वायर और इधर q का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहां पर q स्क्वायर को इधर भेज देता हूं, इस प्रकार से वज्र गुणन कर देता हूं और p स्क्वायर बटा 5 यानी कि 5 को इधर नीचे ले आया और q स्क्वायर को इधर ले गए। ठीक है, वज्र गुणन किया यहाँ पे। अब यहां पर देखिए p स्क्वायर बटा 5 ये है, तो यहां पर हम इस प्रकार से मानेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब है कि p भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर हम आपका जो ये एग्जांपल देखेंगे आप, इसमें पहला जो प्रमेय है वो यही प्रमेय है कि अगर उसका कोई भी संख्या है, अगर उसका स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है यानी कि p स्क्वायर है और वो 5 से विभाजित होगा तो p भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए p भी 5 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात इतनी है इसमें कि p स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा, सिंपल सी अगर हम एक संख्या माने कि p स्क्वायर क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि 15 मान लेते हैं। ठीक है, 15 के नीचे 5, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 है। ठीक है, तो 225 में 5 का भाग जाएगा 4 और 45 बार, तो इसमें भाग जा रहा है। इसी प्रकार से अगर p क्या है 15 में 5 का तो 3 बार भाग, तो भाग जा रहा है। ये विभाजित का मतलब यहाँ पर भाग जा रहा है किसका, 5 का। ठीक है, जिसमें p स्क्वायर में और p में भी जा रहा है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, p बटा 5 को हम क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। ये हमने केवल माना है यहाँ पे। ठीक है, r यहाँ पर माना है। ठीक है, क्यों माना है, क्योंकि p बटा 5 है वो भाग जा रहा है, यानी कि p में 5 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या को हम r मान रहे हैं एक तरीके से। यहां पर भी हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहां पर p स्क्वायर 5 का स्क्वायर और r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर p स्क्वायर बटा में 5 का स्क्वायर 25 बराबर
आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये पी स्क्वायर बटा 25 बराबर आर स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 25 का इधर वर्गमूल कर देंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां पर इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, पी स्क्वायर का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रख दिया है। तो रखते हैं, देखिए यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 25 आर स्क्वायर बटा 5। ठीक है, यहां 25 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, और 5 को इधर नीचे ले आएंगे, क्यू स्क्वायर बटा 5 बराबर आर स्क्वायर। तो यहां पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से यहां पे लिखा था हमने, कि चूंकि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यों भी 5 से विभाजित होगा। हम यहां पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहां पर हमने लिखा कि एचसीएफ 1 है, लेकिन हम यहां पर निकाल रहे हैं कि 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या भी है दोनों में। तो अगर वो संख्या हम निकाल लेते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमने मान के चले थे हम परिमेय संख्या है, कौन सी, वर्गमूल 5, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ 1 के अलावा और भी आ रहा है। तो वो देखते हैं कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे। क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि क्यू भी 5 से विभाजित है, तो यहां पर ये हो गया, इसका मतलब कि P व क्यू 5 से विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात एचसीएफ किसका, पी व क्यू का क्या है, 5 है, या यूं कहें, या एचसीएफ पी व क्यू 5 के अलावा भी, यानी कि 1 नहीं है, 1 के अलावा भी है, या इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं आपको, पी व क्यू में अभाज्य गुणनखंड 5 भी है, जबकि यहां पर 1 होता तो हम कह देते कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों में हमने भाग देके देखा तो यहां पर 5 आ रहा है, जो कि यहां पर इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि एचसीएफ इनका क्या 1 आना चाहिए था, जबकि यहां पर 5 आ रहा है। 5 किस प्रकार से आ रहा है, हमने यहां पर देखा कि यहां पर हमने शुरुआत में देखा कि जो P है, पी स्क्वायर है, वो 5 से विभाजित हो रहा है, और P भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार से क्यू स्क्वायर भी 5 से और क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होगी तो इनमें 5 उभयनिष्ठ है, और 5 उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 1 मान के चले थे, यानी कि उनमें 1 के अलावा उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, 5 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास प्रकट हो रही है। यानी कि हम जो भी मान के चले थे शुरुआत में, वो हमारी कल्पना थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या हमारी विरोधाभास प्रकट हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 से दोनों संख्याएं पी व क्यू ये 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि भाग जा रहा है इनमें, और भाग जाने का मतलब ये हुआ है कि दोनों में 5-5 कॉमन है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ठीक है, तो हम फाइनली कर देंगे, अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
अब ध्यान से समझ लीजिए, इसमें एक बार और जल्दी से मैं बता देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट काम ध्यान रखना है आपको। देखो आपको शुरुआत में ये ध्यान करके चलना कि जो भी आपको दिया हुआ है उसको उल्टा मान के चलना है आपको। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल 5 बराबर पी बटा क्यू के रूप में हमने लिखा, इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में जो भी संख्या यहाँ पर आई उसका हम भाग देंगे। यहाँ पर इसको नीचे ले गए वज्रगुणन करते हुए, यहाँ पर पी स्क्वायर का भाग दिया, पी स्क्वायर में 5 से विभाजित हो रही है तो पी भी 5 से विभाजित होगी। अब हमने पी बटा 5 है, ठीक है, इसको आर मान लिया, इसका वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में यहाँ पर हम इस प्रकार से वर्ग करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर हम ये वज्रगुणन किया इधर तो 25 आर स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर का मान, और इसको समीकरण 1 में यहाँ पर हमने रख दिया। रखने के बाद में 5 का भाग दिया, 5 आर स्क्वायर आ गया इस प्रकार से। और ये क्यू स्क्वायर बटा 5, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी जाएगा। ये आपका प्रमेय है, पहला एग्जाम्पल में देख सकते हो कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाता है तो उसके जो वर्गमूल होगा उसमें भी 5 का भाग जाएगा। तो P व Q दोनों 5 से विभाजित है, अर्थात HCF P व Q का 5 है। हमारी कल्पना जो हमने मान के चले थे प्रश्न में शुरुआत में, ये हमारी कल्पना, ये एक विरोधाभास प्रकट हो रही है, अतः वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।